हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों के ब्रिलियंट कैरियर अकेडमी में। तो आज हम बहुत दिनों के बाद, कम से कम 14 से 15 दिनों के बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। निर्माण उद्योग का चैप्टर जो पार्ट 4 था वो हम लेके आए हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, सुधार के उपाय एवं कृत्रिम वस्त्र उद्योग, ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। तो देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं। भारत का सूती वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं जो है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत में सूती वस्त्र, लेकिन जो इसका समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जैसे कि पुराने मशीनें हो गए हैं। पुराने मशीन में भारत की अनेक कपड़ा मिलें में आज भी पुराने मशीनों का उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादन कम होता है और लागत बढ़ जाती है। पुराने मशीन उतना अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे कि समस्याएं रोज़ बढ़ती है और लागत भी बढ़ जाती है। बिजली की भी समस्या होती है कि उद्योग लगातार बिजली की आवश्यकता होती है। कई क्षेत्रों में बिजली की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक क्षेत्र में बिजली पहुंचाए, लेकिन जहाँ जहाँ जो उद्योग लगा है, पुराने उद्योग जो है ना, तो उसमें बिजली की उत्पादन प्रभावित होता है। अच्छा ढंग से बिजली नहीं पहुंच पाता है और कच्चे माल की भी समस्या होता है इसमें। जैसे कच्चे माल की समस्या में कई बार अच्छी गुणवत्ता की कपास पर्याप्त नहीं मात्रा में, मतलब सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे कि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। कच्चे माल में तो पता है सूती वस्त्र बनता है कपास से। कपास में सबसे ज़्यादा ये दक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में ज़्यादा कपास उगता है और इसी क्षेत्र में ही सूती मिल लगा है, जो कि 1854 में स्टार्ट हुआ था, जो वास्तविक रूप से कार्यरत था पहला। कई बार अच्छी गुणवत्ता की कपास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे कि उत्पादन में प्रभाव पड़ता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा, जो चीन, जापान, अन्य देशों के वस्त्र उद्योग से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिससे कि भारतीय उद्योग में कठिनाई होती है। अपना जो अगल बगल का जो देश है, जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, वहाँ का जो अन्य कपड़ा जो उद्योग है ना, उससे प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता होता है भारतीय वस्त्र उद्योग से, और इसमें भारतीय वस्त्र उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परिवहन एवं लागत की समस्याएं, कच्चे माल तैयार वस्तु के परिवहन में अधिक खर्च आने से उद्योग की लागत बढ़ जाती है। जब परिवहन एवं लागत की समस्या, कच्चे माल और वस्तु जब तैयार के हो जाते हैं तब परिवहन में अधिक खर्च आने से उद्योग की लागत बढ़ जाती है। अगर आज फैक्ट्री हमने यहाँ डाले, मार्केट हमसे बहुत दूर है, तो उसको ले जाने के लिए एक परिवहन चाहिए, ट्रक चाहिए या गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए हमको दूर जाने के लिए फिर लागत बढ़ेगा। तो इससे होता है कि उद्योग का, फिर इसमें सूती वस्त्र की उद्योग की समस्या आपको शॉर्ट तरीका में एक डायग्राम में हम दिखा देते हैं। पुराने मशीनों के कारण, बिजली की कमी के कारण, कपास की समस्या है, विदेशी प्रतिस्पर्धा, परिवहन लागत, इस सब के कारणों से हमको सूती वस्त्र उद्योग में समस्याएं देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, सूती वस्त्र उद्योग के सुधार के उपाय। इसका सुधार हम कैसे करेंगे? तो आधुनिक मशीन का उपयोग करते हैं, तब जाके हमको नई तकनीकें, आधुनिक मशीनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अगर हम फैक्ट्रियों में नया मशीनें लाएंगे, उससे क्या होगा, अच्छा से काम करेगा, अच्छा से सब कुछ ढंग से सब कुछ होगा और इससे लागत बढ़ेगा। बिजली का पर्याप्त व्यवस्था, उद्योग की नियमित बिजली उपलब्ध कराना, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अगर हम बिजली नियमित तौर पे हम बढ़ाएंगे तो उत्पादन क्षमता हम बढ़ सकती है। उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन, जब हम उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन करेंगे कच्चे माल के तौर पे, तो किसानों, तो क्या होगा, उससे व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। किसानों को बेहतर बीज, आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर अच्छी गुणवत्ता की कपास की प्राप्ति कर सकते हैं हम। अगर हम किसानों को बोल देंगे अच्छा से अच्छा बीज देंगे, सरकार द्वारा अच्छा बीज दिया जाएगा, और उसके बाद आधुनिक कृषि की तकनीक, जो आधुनिक कृषि के तकनीक जो नया नया होता है ना, उस चीज़ को हम उपलब्ध करा के अच्छे से कपास को उपलब्ध करा सकते हैं, उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ाकर उद्योग का विकास किया जा सकता है। जब हम विदेशी बाजारों में हम
भारतीय कपड़ों की मांग जब हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उद्योग भारी मात्रा में कपड़ा बनाएगा, जिससे उद्योग बढ़ेगा। श्रमिक परीक्षण, श्रमिकों का परीक्षण, कुशल श्रमिक उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाते हैं, इसलिए परीक्षण आवश्यक है। अगर हम इसमें रखेंगे तो परीक्षण मतलब एक स्किल्ड की तरह होना चाहिए, स्किल्ड कुशल होना चाहिए। इससे क्या होगा, तो उसको कपड़ा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ समझाने में। फिर आगे देखते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कृत्रिम वस्त्र उद्योग। तो रासायनिक पदार्थों से बनाए गए रेशों से वस्त्र बनाने वाले उद्योग को कृत्रिम वस्त्र उद्योग कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, रासायनिक पदार्थों से जो भी केमिकली जो सब्सटेंस होता है ना, उससे जब हम बनाते हैं रेशा, तो उससे तैयार वस्त्र को हम कृत्रिम वस्त्र कहते हैं। विज्ञान और तकनीकों के विकास के साथ कृत्रिम रेशों का उत्पादन बढ़ा है। इन रेशों से बने वस्त्र सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, आसानी से उपलब्ध होता है। जो इस तरह का जो बनता है ना वस्तु, सब सस्ते होते हैं, टिकाऊ भी, लंबा टिकते हैं, आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं मार्केट में। मुख्य कृत्रिम रेशे कौन कौन सा है? सबसे पहला रेयॉन, लकड़ी के गुद्दे से तैयार किया गया कृत्रिम रेशा रेयॉन कहलाता है। तो रेयॉन जो है ना सबसे पहला है, जो लकड़ी के गुद्दे से तैयार किया गया, जो लकड़ी के गुद्दे होते हैं ना, उससे तैयार किया जाता है कृत्रिम रेशा रेयॉन कहलाता है, जैसे कपड़ा बनाने में, सजावटी वस्तुओं के लिए। दूसरा है नायलॉन, जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना है। रासायनिक पदार्थों से बनाया गया मजबूत कृत्रिम रेशम नायलॉन कहलाता है, जैसे कि इससे रस्सी, जाल, कपड़े सब बनता है। नायलॉन का कपड़ा भी होता है, चलता है मार्केट में। एक होता है पॉलिस्टर, रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया गया टिकाऊ कृत्रिम रेशा प्लास्टिक का पॉलिस्टर कहलाता है, जैसे कि इससे शर्ट बनता है, पैंट बनता है, साड़ी, खेलकूद के वस्त्र बनता है, ज़्यादातर एक्सपोर्ट का सामान बनता है। इससे पॉलिस्टर का रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग का महत्व है, कम लागत, कृत्रिम वस्त्र उद्योग के अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, अधिक टिकाऊ, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, आसान रख रखाव, इन्हें धोना संभालना आसान होता है, अधिक उत्पादन, इनका उत्पादन बड़े पैमानों पर किया जा सकता है। तो भारत में पहली सूती मिल देखिए 1854 में लगाया गया था मुंबई में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल कपास है, ये भी याद रखिएगा। रेयॉन लकड़ी के गुद्दे से बनाया गया जाता है। नायलॉन और पॉलिस्टर कृत्रिम रेशे हैं। पुरानी मशीनें, बिजली और कम सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्या है। जो पुरानी मशीन जो है ना और बिजली, कम सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख समस्या है। चलिए आगे देखते हैं चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज, इसके बारे में पढ़ते हैं, चीनी उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है। तो होता है गन्ना, जो ईख होता है ना, वो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल। गन्ने को कच्चा माल के रूप में उपयोग करके चीनी, गुड़, खंडसारी तथा अन्य उत्पादन बनाने वाले उद्योग को चीनी उद्योग कहते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चीनी उद्योग भारत का एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, भारत का प्रमुख है। इसका मुख्य कच्चा माल गन्ना है। भारत विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश में से एक है। ये जो है ना, भारत विश्व के सबसे बड़े गन्ना उत्पादन देशों में से एक है, इसलिए यहाँ चीनी उद्योग का विशेष महत्व है। इसलिए भारत में ना चीनी उद्योग का सबसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उद्योग किसानों को रोजगार और आय प्रदान करता है। किसान गन्ना उपजाएगा, उसको फिर फैक्ट्री में ले जाने के लिए वहाँ का अथी सब जो होता है, तो फिर पैसा लेगा, उससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था या महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चलिए आगे देखते हैं, चीनी मिल गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही क्यों लगाई जाती है। इसका कारण देखते हैं। चीनी मिल का गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही क्यों लगाई जाती है, जिससे हमको कच्चा माल गन्ना आसानी से प्राप्त हो। इसे गन्ना भारी एवं जल्दी खराब होने वाली फसल होते हैं। इसे काटने के बाद शीघ्र मिल तक पहुंचाए आवश्यक होता है, इसीलिए जो उस क्षेत्र में चीनी मिल को स्थापित किया जाता है। अधिक दूरी तक ले जाने पर शर्करा
कम हो जाती है। जैसे जो शुगर कंटेंट जो होता है ना, अगर ईख को हम ज़्यादा दूर तक, गन्ना को ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे तो उसमें सरकार शुगर कंटेंट कम हो जाती है। इसीलिए चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में कपास की स्थिति स्थापित की जाती है। इसलिए चीनी जो मिल है ना, गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है। फिर आगे चीनी उद्योग की समस्याएं देखते हैं। चीनी उद्योग के अलग अलग समस्याएं भी हो गई। गन्ने की अनियमित आपूर्ति, कभी कभी पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसीलिए आपूर्ति नहीं हो पाता, इसी समस्या है। पुरानी मशीनें, कई मिलों पुरानी तकनीक का उपयोग होता है अभी भी। बिजली की कमी उत्पादन का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्पादन लागत अधिक लगता है। गन्ने की कीमत, मजदूरी, परिवहन लागत बढ़ने से उत्पादन महंगा हो जाता है। फिर एक फ्लो चार्ट के अनुसार आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। जैसे कि गन्ना कच्चा माल है, उसके बाद इसको चीनी मिल में ले जाएंगे, इसको फिर फैक्ट्रियों में चीनी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, खाद, साड़ी, शीरा, ये सब बनाते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं चीनी उद्योग का महत्व। इसका महत्व क्या क्या है। तो किसानों की आय में वृद्धि, जैसे कि गन्ने की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल बेचने का अच्छा अवसर मिलता है। जो भी किसान अगर फैक्ट्री यहाँ पे लगाया और यहाँ पे किसानों का बड़ा सा एक खेत है, तो जो भी किसान अगर इस क्षेत्र में गन्ना उपजाएगा, वो किसानों की फसल बेचने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा फैक्ट्रियों में, जिससे उनकी आय, किसानों की आय बढ़ जाएगी। रोजगार, इसमें अगर किसान है, अगर फैक्ट्री लगे हैं, खेत है, अब बगल में गांव भी है, तो इस गांव का जो भी किसान होगा, इसको चीनी मिल के अंदर जॉब मिल जाएगा, जिससे रोजगार प्राप्त हो जाएगा उनके बच्चों को। चीनी मिलों के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, रोजगार मिलता है। आगे देखते हैं विदेशी मुद्रा। भारत चीनी का निर्यात भी करता है, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत है, विदेशों में भी चीनी भेजता है। इससे क्या होगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगा, यहाँ से चीनी भेजेगा और यहाँ से विदेशी मुद्रा आएगा भारत में। सहायक उद्योग का विकास होगा, जैसे कि चीनी उद्योग के कारण कागज बनता है, शराब, एथेनॉल, बिजली उत्पादन तथा अन्य उद्योग का भी विकास होता है। सहायक उद्योग भी चलता है इससे, जैसे कि कागज बनता है, शराब या एथेनॉल, बिजली उत्पादन तथा अन्य उद्योग का भी विकास होता है। भारत की प्रमुख चीनी मिलें, ये आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र में प्रमुख चीनी मिल उत्पादक राज्य है। इसके सुधार का क्या क्या उपाय रहेगा, तो आधुनिक मशीन लगाया जाए, जिससे कि अच्छे क्वालिटी का चीनी हम बना सके। उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने का उत्पादन करें, हाई क्वालिटी का जो गन्ना उत्पादन करेगा किसान, इससे अच्छा खासा चीनी उत्पादन होगा। किसानों को उचित मूल्य देना, एथेनॉल एवं सह उत्पादों का अधिक उत्पादन करना। एथेनॉल जैसे कि अभी चलता है E20 पेट्रोल, इसमें इथेनॉल 20% मिलाया जाता है। मिलों का आधुनिकीकरण करना, नया नया चीज। ये कुछ बिहार बोर्ड के भी प्रश्न। चीनी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, कृषि आधारित। चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है, गन्ना। चीनी मिल गन्ना क्षेत्रों में ही क्यों स्थापित किया जाता है, क्योंकि गन्ना भारी एवं शीघ्र खराब होने वाली कच्चा माल है, इसीलिए उसे गन्ना क्षेत्रों के गन्ना जहाँ उत्पादन होता है उस क्षेत्र में लगाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है। चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अब देखते हैं ऊन उद्योग, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ऊन हम किससे प्राप्त करते हैं, आप लोग पहले ये बताइए कि ऊन हम किससे प्राप्त करते हैं। तो ऊन हम जो भेड़ होते हैं ना, उससे हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार के ऊन आता है, पश्मीना ऊन, ये सब जो आता है ना अलग अलग प्रकार का, इससे हम प्राप्त करते हैं। देखिए किस किस जानवर से प्राप्त करते हैं, भेड़, बकरी, ऊँट, अन्य ऊन देने वाले पशुओं से प्राप्त ऊन से धागा, कंबल, शॉल, स्वेटर, अन्य ऊनी वस्त्र बनाने वाले उद्योग को ऊन उद्योग कहलाते हैं। आप लोग ऊन उद्योग के बारे में ऐसे लिखना, भेड़, बकरी, ऊँट, अन्य ऊन देने वाले पशुओं से प्राप्त ऊन से धागा, कंबल, शॉल, स्वेटर, ऊनी वस्त्र बनाने वाले उद्योग को ऊन उद्योग कहते हैं।
ऊन उद्योग भारत का महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। ये भी कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि इसका मुख्य कच्चा माल पशुपालन से प्राप्त होता है। यह उद्योग विशेष रूप से ठंडे प्रदेशों में अधिक विकसित होते हैं, जहां अधिक ऊनी वस्त्र की मांग अधिक रहती है। यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। जो स्वेटर बनाते हैं, मफलर हो गया, कम्बल हो गया, ये शॉल हो गया, ये सब जो बनाते हैं ना, इसी से ऊने से बनता है। ऊन उद्योग का महत्व क्या है, महत्व जानते हैं। तो ऊन उद्योग का महत्व रोजगार। यह पशु उद्योग पशुपालकों, बुनकरों, कारखानों में कार्य करने वाले लोगों को रोजगार देता है। जो पशुपालक होता है, जो भेड़, बकरी, ऊँट ये सब जो चराता है, पालता है, पोसता है, फिर इससे ऊन निकाल के फैक्ट्री में ले जाके फैक्ट्री वालों को बेच देता है। ऊनी वस्त्रों की पूर्ति, स्वेटर, कंबल, शॉल, कालीन आवश्यक वस्तुएं इसी उद्योग से प्राप्त होती है। इससे क्या होता है कि हम विदेशों में सामान भेजते हैं, ऊनी वस्त्र भेजते हैं, तो इससे हमको विदेशी मुद्रा भारत में प्रदान होता है। ग्रामीण विकास, पशुपालन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगर पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, कोई अगर गांव में एक गांव है, इस गांव में अगर कोई भेड़ पालेगा तो उससे क्या होगा, हर एक घर में भेड़ पालेगा कुछ, तो उसे फैक्ट्री वाला आएगा, फिर वहाँ से ऊन निकालेगा, फिर ले जाएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ के गांव का आदमी को भी काम मिला रहेगा, रोजगार प्राप्त रहेगा, ग्रामीण विकास होता रहेगा। ऊन उद्योग के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, पर्याप्त ऊन, भेड़ एवं अन्य पशुओं की अच्छी गुणवत्ता ऊन उपलब्ध होना चाहिए। जो भी भेड़ एवं अन्य पशुओं से अच्छी गुणवत्ता का ऊन उपलब्ध होना चाहिए। कुशल श्रमिक मिलना चाहिए। ऊन की सफाई, कताई, बुनाई, रंगाई के लिए प्रशिक्षित श्रमिक आवश्यक होता है। जो कुशल कारीगर होता है ना, वो परिवहन, कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के आवागमन के लिए अच्छी परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए। जो हम कच्चे माल लाएंगे या तैयार करके उसको हम मार्केट में ले जाएंगे, तो उसके लिए अच्छा परिवहन व्यवस्था होना चाहिए। बाजार, तैयार ऊनी वस्त्रों की बिक्री के लिए बड़ा बाजार आवश्यक होता है। एक बाजार ऐसा होना चाहिए जो तैयार ऊनी वस्त्र को हम मार्केट में ले जाके बेच सकें। पूंजी, मशीनों और कारखानों की स्थापना के लिए मात्र पर्याप्त पूंजी आवश्यक होती है। जो हम मशीन कारखाना स्थापित जो हम करेंगे, तो उसमें पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ पूंजी चाहिए, वैसे तो स्टार्ट नहीं होगा ये सब। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भारत के प्रमुख ऊन उद्योग का केंद्र देखते हैं, ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। भारत के प्रमुख ऊन उद्योग जैसे कि लुधियाना पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में है, भदोही, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु, जयपुर, इस सब स्थान पे प्रमुख ऊन वस्त्र केंद्र है। ऊन उद्योग की समस्याएं क्या क्या है, समस्या भी लिखना है, पूछ देगा ऊन उद्योग का समस्याएं लिखिए, समस्या को वर्णन कीजिए 5 नंबर में, ये सब। तो उच्च गुणवत्ता वाले ऊन की कमी, तो भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन सीमित मात्रा में मिलता है, अच्छी गुणवत्ता का ऊन सीमित मात्रा में है। विदेशी प्रतिस्पर्धा, जैसे कि कंपटीशन होता है, अन्य देशों के ऊनी वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा रहती है ग्लोबल मार्केट में। जो विदेशी बाजार है ना, इसमें अन्य देशों के वस्त्रों, जो ऊन के वस्त्र आते हैं, उससे भी प्रतिस्पर्धा होती है भारतीय वस्त्रों से। क्वालिटी पे फिर चल जाते हैं कि कहाँ के वस्तु कितना क्वालिटी, कितना अच्छा बनाते हैं। पुराने मशीन है, कुछ उद्योग में आधुनिक तकनीक का अभाव भी होता है, अभी भी हो रहा है। उत्पादन लागत अधिक होता है, बिजली, मजदूरी और परिवहन का खर्च अधिक होता है। जो बिजली लगता है, मजदूर लगता है, परिवहन का खर्च बहुत अधिक होता है। इसका सुधार का क्या क्या उपाय होगा, तो आधुनिक मशीनों का उपयोग करेंगे, पशुपालन को बढ़ावा देंगे, बेहतर नस्ल की भेड़ों का पालन करेंगे हम, जो अच्छा नस्ल की भेड़ होगा जिससे ऊन अधिक मात्रा में हम प्राप्त कर सकते हैं, उस भेड़ों को पालन पोषण करेंगे। फिर श्रमिकों का परीक्षण, जो कुशल श्रमिक होगा उसी को हम फैक्ट्रियों में काम लगाएंगे। निर्यातक का प्रोत्साहन करेंगे, हम विदेश में भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं। देखिए आप फिगर फ्लो चार्ट से देखते हैं ऊनी वस्त्र के बारे में। तो भेड़ से हम ऊन प्राप्त करेंगे, उसको फिर सफाई और कताई करेंगे,
फिर बुनाई करेंगे इसको और फिर इससे हम शॉल बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे, कम्बल, कालीन, ये सब बनाएंगे। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं पे रहने देते हैं, ख़त्म हो गया है। अब हम पार्ट 5 की ओर चलेंगे कल। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।